Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start past paper chemistry papers, which is starting from test number 6. Last time we have done test 5, test 1 up to test 5 हम लोग कर चुके हैं. तो हम लोग करते हैं test number 6, test 4, test 5, test 6, test 6. So we are going to start test number 6. Initial number 1. Bleaching powder can be formed by reacting chlorine gas with calcium hydroxide, lime water. बहुत आसान आंसर. 2. Aqueous is a mixture of 2C, 3 volume HCl and 1 volume nitric acid. यानी 1 part by volume of nitric acid and 3 part by volume of HCl. Then question number 3. 3 is methane mixed with water gives water gas. What is the volume of hydrogen when 100 cm methane is used? अब देखिए यहाँ पर पहली बात बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं. सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं. 6 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस. ठीक है. और इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बैलेंस है. तो देखिए रिलेशन किसका है, हाइड्रोजन का और मीथेन का. मीथेन के अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पर, 3 मोल्स. ठीक है. तो इसका मतलब 1 मोल 1 और यहाँ पर 3 टाइम्स हाइड्रोजन. इसका मतलब सिंपल है, अगर 100 मोल्स मीथेन के होंगे तो 300 मोल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के. ये डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप की. डायरेक्ट कोफिशिएंट के जरिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. The correct answer will be 300 cm cube. Means question number 3C. ठीक है. If 1 mole of methane produce 1 mole of 3 moles of hydrogen, इसका मतलब 1:3 का रेशो है between मीथेन और हाइड्रोजन के दरमियान. जब मीथेन और हाइड्रोजन का 1:3 का रेशो है, इसका मतलब अगर 100 cm क्यूब मीथेन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके जरिए 300 cm क्यूब क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मीथेन का मॉलिक्यूल का जो शेप कैसा होता है भाई, टेट्राहेड्रल. यकीनन ऑप्शन डी. 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. ठीक है. डैश. अब यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 में अब ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं आपके पास, 2. यकीनन 32. तो 5 का ऑप्शन बी. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी आ गया है. इसके बाद 6 में in difference of electronegativity increase the polarity of compound of covalent bond increase. यकीनन अगर difference of electronegativity increase होगा तो polarity जो होगा वो मतलब जो covalent bond की nature होगी with respect to polar covalent bond increase हो जाएगी. 7 which of the following have non-polar covalent bond. non-polar किसके दरमियान होगा, डायटोमिक सिमिलर. मींस 7C. 7 में हाइड्रोजन. 7 का सी आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is solid KCl when dissolved in water the temperature of solid is dash. देखिए होता ये कि अगर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो इसके दौरान क्या होगा, हमारे पास सॉल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को वाटर के पॉजिटिव नेगेटिव आयन सराउंड कर लेंगे. देखिए इनिशियल होता क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. इनिशियली क्या होता है, आप लोगों ने ग्राफ भी देखे होंगे. इनिशियल क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चला जाएगा. जिस तरह आप लोगों ने अभी पास पेपर्स के अंदर फॉर एग्जांपल जो आपकी ईओटी है उसके अंदर आपने देखा होगा, एक ग्राफ गिवन होगा. जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. तो पहले क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रही है, दोनों के दरमियान डिसोसिएशन होगी आयंस के अंदर. तो जब भी डिसोसिएट होगा, बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो रहा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. ठीक है. और उसके बाद कुछ देर के बाद जब इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, एनर्जी का होगी रिलीज. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर विल बी ए, एंडोथर्मिक. क्वेश्चन नंबर 9. When 1 mole of compound is formed and 25 kJ heat is energy released. When 2 mole of compound will be formed, what would happen? अगर 1 मोल बन रहा है कंपाउंड का तो 25 किलो जूल, 25 kJ 9
तो यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और अगर 2 मोल बनेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात है कि 2 मोल्स की फॉर्मेशन होगी, तो यकीनन मल्टीप्लाई बाय 2, 9 ऑप्शन सी, 9 ऑप्शन सी 50। तो अगर 2 मोल्स बनेंगे तो डबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 50 किलो जूल हीट क्या होगी एब्जॉर्ब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी यकीनन क्या होगा, तो हम रिलीज का ऑप्शन देखेंगे, एब्जॉर्ब का ऑप्शन नहीं देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द होम टू ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट फॉर पेरिटेबल गोस। सबसे पेरिटेबल का क्रेडिट किसको जाता है, यकीनन सब में मैंडी को जा रहा है। तो यहाँ पे बॉयल्स, बी, डॉल्टन, रदरफोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर 11, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, कीटोन RCOR और ईथर ROR। तो 11 का ऑप्शन ए। 12, which one is stronger acid। तो ये बहुत बार हमारे पास रिपीट हुआ है और इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, उनके एसिड क्या हो जाएंगे, रिवर्स में हो जाएंगे, पहले HI होगा। अच्छा, 13 नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज पॉलीहाइड्रोकार्बन, पॉलीस्टर, पॉलीअल्कोहल, ये पॉलीऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास 13 का बी ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें 14, तो 14 में सैकरोज इज मेड फ्रॉम बी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 15, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यकीनन 15 का बी ऑप्शन है। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन। 16, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। जिस तरह एसिड के बारे में बार बार रिपीटेशन हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ब्रास के बारे में बार बार रिपीटेशन हो रही है, कॉपर जिंक याद होना चाहिए आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, 17 के अंदर हमारे पास व्हाट इफ वॉल्यूम एड टू ATM इफ इट ऑक्यूपाई 400 ml at 700 torr। तो सिंपल क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, P1 V1 का। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पहले कन्वर्जन होगी, या तो हम टोर को एटमॉस्फेयर में कर लें या तो एटमॉस्फेयर को कर लें जिसके अंदर टोर में कर लें। तो बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पर होगा P1 V1। ठीक है, P1 गिवन है, V1 मालूम करना है, P1 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 700 को डिवाइड करेंगे 760 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है अराउंड 200 के अंदर आएगा। 200 के अंदर का मतलब 184। ठीक है, तो 17 का बी ऑप्शन है। जस्ट ये मालूम होना चाहिए कि 17 क्वेश्चन में हमने ट्रिक क्या लगाई। 17 क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। लेकिन ये करने से पहले हमें यूनिट सेम कर लेनी चाहिए। ठीक है, या तो हमारी मर्जी है टोर को एटमॉस्फेयर में ले जाएं, या एटमॉस्फेयर को किस में लेके चले आए, टोर में, या टोर को एटमॉस्फेयर में। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 17 बी। 18, तो हमारे पास जो 18 है, the approximate answer of 17 is 184 m। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होगा 18। 18 बॉयल्स चार्ज रिलेटेड विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। 18 का ऑप्शन है। 19, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड। बहुत ही आसान है। 19A, some solid directly convert into liquid without undergoing liquid is without undergoing। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये कि ना ये मल्टीपल चॉइस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। अगर इसमें लिखा हुआ है सॉलिड डायरेक्टली वेपोराइज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, नहीं सही लिखा हुआ बिल्कुल। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, और ये सॉलिड कहलाते हैं सब्लाइम सॉलिड। Conversion of solid directly into vapors without undergoing liquid phase is called sublimation. The solid is called sublime। और solid कौन कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड नौशादर, आयोडीन, काफूर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नेप्थलीन भी हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, सबलाइम सॉलिड। देन 21st में हमारे पास which of the following gas has rotten egg। रॉटन एग स्मेल किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। द करेक्ट आंसर विल बी 21 ऑप्शन सी, H2S गैस।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर 22nd में हमारे पास जो है हाउ मेनी फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अप्लाई क्या हो रहा है, 108 हमें सिल्वर का मास गिवन है। हाउ मेनी फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 1 मोल ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। सिल्वर क्या है, मोनोवेलेंट कैटाइन। सिल्वर क्या हमारे पास, मोनोवेलेंट कैटाइन। मोनोवेलेंट कैटाइन के लिए 1F पास करना पड़ेगा, तो 1 मोल की डिपोजिशन होगी। अगर मोनोवेलेंट कैटाइन का हाफ मोल ले लेंगे तो उसकी हाफ मोल की डिपोजिशन मिलेगी। तो 22 यहाँ पर अप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल एक टेक्निक अप्लाई हो रही है कि सिल्वर मोनोवेलेंट कैटाइन है, मोनोवेलेंट कैटाइन का अगर 1 मोल लेंगे तो डिपोजिशन भी 1 मोल की होगी। ठीक है, और अब 1F पास करना पड़ेगा। तो सिल्वर यहाँ पर 0.5 मोल्स दिया है, तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हाउ मेनी फेराडेज, 1F पास करते हैं 1 मोल के लिए, तो 0.F पास करेंगे 0.5 फराडे के लिए, 0.5 मोल्स के लिए। चलिए मैं इसको ना समझाता हूँ सही से, अगर और से देखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम यहाँ पर। देखें सिल्वर है मोनोवेलेंट कैटाइन, Ag+1 सिल्वर। अगर मोनोवेलेंट कैटाइन है तो मोनोवेलेंट कैटाइन के 1 मोल, अगर मोनोवेलेंट कैटाइन का 1 मोल लें, ठीक है, तो 1 मोल के लिए 1F कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास अगर कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, डाइवेलेंट कैटाइन। ठीक है, तो डाइवेलेंट कैटाइन का 1 मोल अगर डिपोजिट कराएंगे ना, तो उस 1 मोल के डिपोजिशन के लिए 2F पास करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, +3, एल्यूमिनियम +3 के 1 मोल के डिपोजिशन के लिए, 1 मोल की डिपोजिशन के लिए हमें 3F पास करना पड़ेगा, 3F पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मोनोवेलेंट कैटाइन, डाइवेलेंट कैटाइन, ट्राइवेलेंट कैटाइन, इन सब की अगर 1 मोल की डिपोजिशन करवानी है तो मोनोवेलेंट कैटाइन के लिए 1F चार्ज पास करना पड़ता है, ये वोलेटिसिटी कहलाएगी। डाइवेलेंट कैटाइन के लिए 2F चार्ज पास करना पड़ेगा, और ट्राइवेलेंट कैटाइन के लिए 3F चार्ज पास करना पड़ेगा। लेकिन डिपोजिशन कितने मोल की होगी, 1 मोल की। अब सिंपल सा सवाल कर रहे हैं हमसे कि अगर हमारे पास देखें सॉल्ट कोई सा भी, सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है मोनोवेलेंट कैटाइन, इस तरह अगर कैल्शियम नाइट्रेट होता तो वो प्रोड्यूस करता है डाइवेलेंट कैटाइन, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता तो वो प्रोड्यूस करता है ट्राइवेलेंट कैटाइन। ठीक है, सिंपल सवाल है कि अगर 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की डिपोजिशन हो रही है, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेट करवाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब कितना चार्ज, F कितना रिक्वायर्ड है। तो F कितना है, 1 मोल के लिए 1F, 2 मोल के लिए 2F, और 0.5 मोल्स के लिए 0.5F। मोनोवेलेंट कैटाइन का अगर 0.5 मोल है, देखिए अगर मोनोवेलेंट कैटाइन का हमने कितना ले लिया, 0.5F या 0.5 मोल, तो 0.5 मोल के लिए जो डिपोजिशन होगी वो कितनी होगी, 0.5 पॉइंट किधर चले गया हमारे पास भाई, 0.5F। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगेन डी आंसर है इसका। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम नाइट्रेट से। ठीक है, अगर कैल्शियम का हमारे पास 0.5 मोल डिपोजिट करवाना है, कैल्शियम का कितना डिपोजिट करवाना है, 0.5 मोल, तो बताइए उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ F रिक्वायर्ड होगा। शाबाश, तो बिल्कुल सही, 0.5 मोल, 1 मोल के लिए 2F, और 0.5 मोल के लिए यकीनन 1F चार्ज पास करना पड़ेगा, तो हमारे पास 0.5 मोल की डिपोजिशन होगी या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, पहले जरा क्लियर कर लें स्क्रीन को। 23rd में कैथोड एक्सपेरिमेंट कंफर्म इलेक्ट्रॉन, आसान सी बात है, 23 ऑप्शन बी। 24 इज पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, 24 ऑप्शन ए। ठीक है, अब 25 में हमारे पास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन द प्रोडक्ट एट कैथोड इज
अगर ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइज करें, तो कैथोड के ऊपर देखिए यकीनन ब्राइन सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम और क्लोराइड। देखा ब्राइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, यकीनन कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा सोडियम। 25 ऑप्शन डी, 25 ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीट टेस्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5, 32 grams of oxygen molecule contain option A 6.02 exponent 23। लेकिन अगर ये बोलेंगे 32 grams of oxygen gas contain dash atoms, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि all gases consist of small and tiny particles called molecule, ठीक है। तो वैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में अगर तमाम गैसेस कंसिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो 5 का ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए। लेकिन हम इसी सवाल को इस तरीके से पूछा जाए, 32 grams ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन डैश एटम्स, तो जस्ट वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स है, ठीक है, क्लियर। Now we are going to move towards past paper chemistry test number 7, and the question 1 is already repeated, and the option which one of the following is strongest acid, Hi 1D, 1 का ऑप्शन डी। मैं आंसर की भी रहा हूँ, तो खैर क्वेश्चन नंबर 2, the more electronegative element is fluorine, F, मार्स गैस is 3 का ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 4 में substance which have same molecular formula but different structure formula are called isomers, 4 का ऑप्शन बी। Then a solution has 1 exponent minus 3 proton, इसका मतलब concentration given है H positive आएंगी per liter। What is the pH of the solution? मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था आप लोगों को कि जो भी एक्टिव मास कंसंट्रेशन गिवन होगी एक्सपोनेंट के अंदर, अगर प्रोटॉन की बात की गई है, एसिड की बात की गई है, तो H पॉजिटिव गिवन है। जितना भी एक्सपोनेंट में गिवन होगा, ठीक है, माइनस में वो पॉजिटिव निकालते हैं, ये होगी पीएच। तो पीएच कितना है 3, और अगर हमसे पूछते पीओएच तो 14 माइनस 3 कर देंगे 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद 6, which one is the polar molecule? इन सब में water is a polar molecule। वजह क्या है, फ्लोरीन डायटोमिक सेम मॉलिक्यूल नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, मीथेन पोलर तो है, लेकिन इसमें जो सिमेट्रिकल यूनिट्स हैं इसकी वजह से इसका डायपोल कितना हो गया 0, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। तो इसका मतलब सारे के सारे नॉन पोलर हैं एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देन 7 का ऑप्शन डी, ठीक है, 7 का ऑप्शन डी, एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, CHO एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है, आसान सी बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन कौन सा है, बॉयज लॉ, ठीक है। तो 8 का बी, 8 का हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है, बॉयज लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 में rate of reaction is effect on the following factors except surface tension. This type of multiple choice has already been repeated. Rate of friction जो इफेक्ट नहीं करता, किस पर इफेक्ट नहीं करता भाई, सरफेस टेंशन से रेट ऑफ फ्रिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, ये बार बार रिपीट हुआ है, लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी रिपीट हुआ है, और हम बता चुके हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा M1 V1 ओवर ऑप्शन ओवर स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू M2 V2 ओवर स्मॉल n2, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बहुत ही आसान सी बनेगी, H2SO4 प्लस 2NaOH, 2NaOH, ठीक है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन। इसका मतलब एसिड की कोफिशिएंट 1 है और बेस की कोफिशिएंट कितना है 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर कितना है 10 ml,
ठीक है। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल कौन सा है, m1v1 ओवर n1 इज इक्वल्स टू m2v2 ओवर n2। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलैरिटी गिवन है, कितनी है 0.5, और 20 ml बेस का वॉल्यूम, 0.5 NaOH का वॉल्यूम, जस्ट डिवाइड करवाना है 2 से, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी, दैट इज 10 ml। 11 के अंदर हमें दो गैसेस की डेंसिटी गिवन है, हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब RA ओवर RB। तो बहुत ही आसान सी बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मासेस या फिर डेंसिटी के जो स्क्वायर रूट होता है उसके दरमियान का रिलेशनशिप होता है इनवर्स। तो 11 के अंदर जब आप निकालेंगे ऑप्शन तो कितना आ जाएगा 4:1 का रेशियो, ठीक है। और ज्यादातर कोशिश ये होती है हमारी कि जो हायर मासेस या हायर डेंसिटी होती है उसको ऊपर रखें। तो 4:1 का रेशियो आसान सी बात है, कोई मसला नहीं है। 12 सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किससे जाहिर करते हैं, KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए 12A। देन 13 में द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस इज H2 plus CO। इट मींस दैट 13 का ऑप्शन डी। प्रोडक्ट ऑफ वुड फ्रिक्शन इज डैश, प्रोडक्ट ऑफ वुड फ्रिक्शन इज, वुड फ्रिक्शन में जितने कार्बन होंगे अल्काइल हैलाइड में उसका 2 टाइम्स अल्केन प्रोड्यूस होते हैं, यकीनन 14 का ऑप्शन बी ऑब्वियसली, बस ट्रिक पता होनी चाहिए। 15 which has already been repeated, the formula of xylene is C6H4CH3 twice। तो यहाँ पर 15 का आई थिंक ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 15 का ऑप्शन बी, ठीक है। और 16 में हमारे पास सक्रोज इज फॉर्म बाय ऑप्शन ए ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑब्वियसली। 17 option C, when salt reacts with water formed by a chemical reaction, this reaction is called as neutralization। देखिए सही से पढ़िएगा आप इस ऑप्शन को, ये बोल रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर जिस रिएक्शन से बनते हैं उसका नाम क्या है। तो इसमें ना बाद वक्त हाइड्रोलाइसिस भी ऑप्शन होता है, और स्टूडेंट क्योंकि बहुत तेजी के साथ मल्टीपल चॉइस कर रहा होता है इस थ्योरी टाइप के, तो वो जल्दी के चक्कर में वो समझता है कि सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा है एसिड बेस, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन पूछ रहा है असल में, कि सॉल्ट वाटर जिस रिएक्शन से बनता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। 17 ऑप्शन सी। 18 एल्यूमिनियम आयन हैज डैश, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 by losing 3 electron, remaining 10 electron remains, it means that 18 का option A। 19 what is the color of methyl indicator, ये indicator है। 19 का हमारे पास A option orange obviously। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास what volume of 400 sample of a gas 760 torr occupy when the pressure is changed to 2 atm। बहुत ही आसान सी बात, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। P1V1 इक्वल्स टू P2V2, 2 एटमॉस्फेयर को हरगिज चेंज नहीं कीजिएगा 760 में, वो 7 से टोर के अंदर, जस्ट जो पहला प्रेशर है 760 टोर इसको ले लें 1 atm, तो आसान हो गया न्यूमेरिकल, जस्ट डिवाइड बाय 2 करना है। तो कितना आंसर आ गया 20 का ऑप्शन ए आ जाएगा 200। तो यहाँ पे अप्लाई किया गया बॉयज लॉ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, और हमने टोर को एटमॉस्फेयर में चेंज किया, तो 20 का ऑप्शन ए। 21st is which one of the following food group provided maximum energy of the body per day? Proteins। तो अच्छा, जो डेली इनटेक हम एनर्जी कर रहे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा चीज हम लोग गेन कर रहे होते हैं मैक्सिमम एनर्जी, वो किससे है भाई, वो है रोटी से, पराठों से, चावल से, बिरयानी से, और उन सब में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो प्रोटीन्स वगैरह चिकन वगैरह हो गया, एग्स वगैरह हो गया, या फिर मिल्क हो गया, ये हम कम ले रहे होते हैं, तो सबसे कम एनर्जी मिलती है प्रोटीन से डेली बेसिस पर, ठीक है, क्योंकि हम इंटेक ही कम ले रहे होते हैं। तो मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है वो किससे हो रही होती है, कार्बोहाइड्रेट से, यकीनन 21 का ऑप्शन है, 21st का ऑप्शन ए। 22nd which one is belongs to alkane family, CH4 भी अल्केन है, C2H6 भी अल्केन है, और C5H12 भी अल्केन है, it means that all of these। आसान बात क्या होती है, आप फॉर्मूला देख लें CnH2n+2,
तो 22 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 23rd, coordinate covalent bond is present in, coordinate covalent bond is present in dash। 23rd का ऑब्वियसली डी, अमोनियम। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको, हाइड्रोजन आयन को। 24 में 807.30 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 24 ऑप्शन इज 5। 25 is line spectrum obtained from atoms। ठीक है, तो आई नो एटम, उन सब में क्या होंगे, उन सब में एटम के पास शेल्स होंगे, तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर 25 इज डी। हम ये पहले भी कर चुके, 25 का ऑप्शन डी। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ 25 इज डी। बेहतरीन हो गया। तो अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हम अगर गैस डालें डिस्चार्ज ट्यूब में, वो कहते हैं एटम्स आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसमें क्या होते हैं, शेल्स। तो ऑल ऑफ दीस या ऑल ऑफ अबव लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम एटम से भी हासिल होता है, आयन से भी और मॉलिक्यूल से भी। द करेक्ट आंसर ऑफ 25 इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट नंबर 8। अब थोड़ा तेजी के साथ चलते हैं हम लोग यहाँ पर। Which of the following has the strongest bond length? ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1500 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड 200 कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी डैश। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जस्ट हमें थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, डेल्टा E इक्वल्स टू Q माइनस W। Q पॉजिटिव, कैलोरी ऑफ वर्क डन, वर्क इज डन, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो Q माइनस W माइनस 500 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, माइनस 500 कैलोरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज gamma rays are neutrons, gamma rays are neutron, 3 का ऑप्शन डी। अब 4 में 20 grams active mass of NaOH dissolve in 500 ml of water, find molarity। बहुत ही आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, इसमें ये क्या होगा, अगर 500, देखिए अगर 40 ग्राम होता है NaOH, ठीक है यार, 40 ग्राम्स होता और वो 1 लीटर में डिसॉल्व होता, 40 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व होगा तो कितना होगा, 1 मोलर। 40 ग्राम को हमने हाफ कर लिया 20, और वाटर को भी हाफ कर लिया, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी 1 मोलर। ठीक है, इसको रिपीट करने के लिए हम बनाते हैं सामने टेक्स्ट बॉक्स। देखें जरा और से देखिएगा भाई, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40। इसका मतलब 40 ग्राम अगर हम NaOH लें, ठीक है, 40 ग्राम क्या लें, NaOH, तो 40 ग्राम NaOH अगर 1000 ml लें, 1000 ml वाटर लें, या फिर 1 लीटर लें, एक ही बात। ठीक है, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा 1 मोलर। कितना कहलाएगा, 1 मोलर। इसका मतलब अगर इसको 40 को हम हाफ कर दें 20, 40 को हम हाफ करें 20, और इसको भी हम हाफ कर दें, अच्छा ये है 1000 ml, कितना है 1000 ml, इसको भी हाफ कर दें कितना, 500 ml, कितना ले लें इसको, 500 ml। ठीक है, इससे भी सॉल्यूशन कितना बनेगा, 1 मोलर। क्लियर है। अगर इन दो चीजों में से 40, अगर हम ना 40 को 20 में कन्वर्ट कर लेते और वॉल्यूम 1000 ml ही रहते, वॉल्यूम कितना 1000 ml ही रहता, तो ये होता 0.5 मोलर। अब अगर NaOH के मॉलिक्यूलर मास को भी हाफ कर लिया और पानी को भी, सॉल्वेंट को भी हाफ कर लिया, तो मोलरिटी क्या रहेगी, सेम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर विच आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज डैश, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 का निकालेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज +1। तो NaOCl के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, 16 का
ऑप्शन ए, ठीक है। 7. Which of the following pairs are isomorphous? क्वेश्चन नंबर 7 में MgO एंड NaF ये हम बहुत बार देख चुके हैं। अगर हम बुक में देखें, बुक के भी एग्जाम्पल है तो सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों का एटॉमिक रेशियो सेम है 1:1 1:1, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। 7 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सही है बिल्कुल। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। देखिए थोड़ा हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सोडियम 11 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो +1, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन 8 है, ऑप्शन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो 8 का ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा रेस आर फास्ट मूविंग डैश। अल्फा बीटा गामा का पूछ लेते हैं तो इट मीन दैट 9 का ऑप्शन ए, दैट इज हीलियम न्यूक्लियाई। 10 सोप इज डैश। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन बी, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। 11 option C, proteins are biological polymers of small molecule called amino acid. When amino acid combine together by peptide linkage, the polymer obtained is known as proteins. 12 का option C, third, second halogen comes to third period, ठीक है, एक के बाद एक आएगा। Then 13 का हम बात करते हैं। 13 जो है वो है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का कहीं ऑप्शन नहीं है, ए और बी, पैरेलल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सही है भाई, इसमें दो चीजें हैं, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स प्लेन, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एंड सी, इसका मतलब डी, 13 का ऑप्शन डी, ठीक है। 14 देख लेते हैं भाई। 14 में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 ऑप्शन बी, 14 इज ऑप्शन बी। 15 द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डैश इज डैश 1 2 3 4, तो देखिए 15 का जो है वो है ऑप्शन डी, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 16 में हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि हाईएस्ट रेट ऑफ डिवीजन किसका होगा, सबसे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो 12 4 16, नाइट्रोजन 28, कार्बन डाइऑक्साइड 44 और अमोनिया 17, तो 16 का ऑप्शन डी। तो 17 एक्वा a mixture of dash 1 part by volume of HCl and 3 part by volume of nitric acid, sorry 3 part by volume of HCl and 1 part by volume of nitric acid। तो यहाँ पर हमें दो नजर आ रहे हैं, कंसंट्रेटेड और इनकंसंट्रेटेड। जो 17 हमारे पास है वो होगा मिक्सचर ऑफ ए, 17 का ऑप्शन ए, ठीक है, 17 का ऑप्शन ए क्यों है, यहां पर जो चीज एक्सिस में वो क्या डाइल्यूट है, ठीक है, 17 में जो चीज एक्सिस है वो क्या डाइल्यूट है। देन क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन डैश, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, 18 में क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इन तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इट मींस दैट 18 का ऑप्शन डी, 18 इज डी। 19 for a given chemical reaction does the equilibrium move by increasing pressure, प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम में रिएक्शन ट्रांसफर होता है, यकीनन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, 19 का ऑप्शन ए। 20 the pH of strong alkaline solution may be dash, 7 से above बेसिक और 11 से अबव हाईली बेसिक, तो 13 इसका आंसर। 20 का सी ऑप्शन, 20 का ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन
21st हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है भाई? 21st की बात करेंगे तो सीजियम, टॉप टू बॉटम जो होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज 21st सी। 22nd के अंदर एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट आईपी, जिसकी आईपी कम होती है उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, हायर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ऑल ऑफ दीज 22 का ऑप्शन डी, 22 ऑप्शन डी। 23rd में 45 grams of water contain as many particles as contained by 25 grams of element. The relative mass of X is dash। 23rd जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसका जो ऑप्शन है वो जरा देखें। देखिए बोल रहे 45 grams of water contain as many as particle contained by 25 grams of element X. The relative mass of X is dash। 45 grams water, 45 ग्राम्स का आ गया हमारे पास H2। ठीक है, 45 H2O में पार्टिकल्स कितने होंगे? Na कितना होगा हमारे पास? Na कितना होगा? देखिए 18 ग्राम के अंदर पहली बात ये कि हम ऐसी जरा फॉर्मूला निकालते हैं। 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, 1 मोल इसका मतलब 1 टाइम Na पार्टिकल्स। 18 36, ठीक है भाई। अगर हम 18 को 3 टाइम्स की तरफ ले जाए, 18 को हम किसकी तरफ ले जाए? 3 टाइम्स, तो इसका मतलब कि 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.5 ही आ जाएगा। तो द रिलेटिव मास ऑफ X इज डैश। तो यहाँ पर हमारे पास 18 ग्राम में इतने, अच्छा अगर 15 होता तो 45 पे अप्रोक्सीमेट आया था, ठीक है। तो यकीनन इसका आंसर ऑप्शन बी है, लेकिन हम निकालते ना इससे, तो यकीनन ये आ गया 18 3 टाइम्स तकरीबन 2.5 है। अगर ये 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा? तकरीबन आ जाएगा 2.5 Na। हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर रहे हैं इसको, तकरीबन 2.5 Na आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 25 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट X, द रिलेटिव मास ऑफ X इज डैश। देखें इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको 25 ग्राम से करें ना भाई, तो एक तो डायरेक्ट तरीका क्या है कि अगर मैं 25 ग्राम्स 2.5 को 25 ग्राम्स पे लेके आता तो किस मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, ठीक है। एक ये दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास 45 इंटू, ये भी इधर चेक कर लेते हैं, 45 इंटू 18। देखिए ये एक तरीके से कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो हमें ना टेक्निक से निकाल लेने पड़ते हैं। 45 इंटू 18 और 25 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स, समझ में आती बात आप लोग? ये तो जाके 25 डिवाइड हो गया, 25 2 जा 18 2 जा 36। देखिए अब जाके 25 जाके डिवाइड होगा ना, डिवाइड होने पर जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो कितने में आएगा? तकरीबन 10 ग्राम्स के अंदर। अब जरा गौर से देखें, जब 25 ये ले रहे हम, 25 लिया हमने और इसको ले लिया 50, इसको कितना लिया? 50। तो 25 जाके डिवाइड हुआ तो 2 टाइम्स आ गया 18 2 36 तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 36 आ गया, जबकि 36 से कम आया होगा। 25 और 2 यकीन 36 से कम आया होगा। और इसमें कितने पार्टिकल? द रिलेटिव मास ऑफ X इज डैश, माय पार्टिकल इन कंटेन बाय 25 ग्राम्स ऑफ डैश, इतना इतना, ये 36। तो इसका आंसर जो है वो 10 तो नहीं लग रहा मुझे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 50 25 इंटू 18, 25 इंटू 18। अच्छा एक मिनट टुगेदर, 45 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन एस मनी एस पार्टिकल्स कंटेन बाय 25 ग्राम्स ऑफ एक्स एलिमेंट। तो हम डायरेक्ट वाले डिवाइड करते हैं ना मास को मास से। अगर ये मास है और अच्छा हाँ ये मास है, मास को मास से करेंगे, ठीक है बिल्कुल सही। 25 इंटू 18, 25 इंटू 18 होगा, 25 ग्राम इसका आ गया मास और 45 ग्राम इसका आ गया। अब एक चीज और करके देख लेते हैं जरा, 25 इंटू 18 डिवाइड बाई 45,
अगर यहाँ पर 25 रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं 45, यहाँ रखते हैं 45 तो यहाँ रखते हैं हम 25, तो कितना हो गया भाई, तकरीबन ये 25 और नीचे 2 आ गया, 2 9 18, ठीक है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो 24 में 24 का ऑप्शन सी न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, ट्राइडियम हैज डबल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, और 25 में ऑप्शन बी इज 1534, ठीक है। तो यहाँ पर अब 23 समझ नहीं आया 23 के लिए, तो अगर X का मास 25 ग्राम्स है तो वाटर का मास कितना आ गया 18, ठीक है। और हमारे पास यहां पर वाटर कितना गिवन है, यहां वाटर गिवन है 45, कितना गिवन है ये 45, तो जस्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से, और 18 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, ठीक है। ये मास है वाटर का मास मल्टीप्लाई बाय सब्सटेंस का मास, ये आ गया हमारे पास कितना 450 आ गया, 45 जो जाके डिवाइड होगा तो कितना आंसर है इसका 10 ग्राम्स, तो इसका आंसर कितना आ गया 10 ग्राम्स, ठीक है। 10 ग्राम्स इक्वल आ गया, इसका मतलब पार्टिकल भी क्या होंगे सेम। नाउ हियर वी हैव कंप्लीट टेस्ट 8, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, तो इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक ख्याल रखें अपना घर वालों का और महफूज रहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।